हाय, आई एम आतिश गिरी एंड आई एम इन 12th स्टैंडर्ड। मैं आज आपको मेरे लाइफ का कोई एक इंसिडेंस बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ हो चुका है और अब मैं बहुत अच्छी कंडीशन में हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में। तो सबसे पहले मेरी ये फ़ोटो देखिए। हाँ, नहीं नहीं, मैंने कोई वेट लॉस नहीं किया है, ये मेरी बीमारी की वजह से मुझे ऐसा हुआ है। तो आज मैं उसी बीमारी के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मेरी ये सारी रिपोर्ट्स देखिए। ये 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 बहुत सारी रिपोर्ट्स, यही नहीं, ये ये बहुत सारी रिपोर्ट्स है। अभी इसमें तो नहीं दिखेगी, मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा, ये देख लेना आप, स्क्रीन पे शो हो जाएगी। तो मेरी ये सारी रिपोर्ट्स, तो ये शुरू हुआ था 8 मंथ्स पहले, 8 मंथ्स पहले 18 नवंबर 2021 यानी 18 नवंबर 2021। बट मेरी जो प्रॉब्लम थी ये इससे भी पहले थी। बट वो प्रॉब्लम क्या है ना, मैं क्लिनिक जाता था, मेडिकल स्टोर जाता था, वहाँ से पेन किलर ले लिया, ये ले लिया, तो उससे थोड़े टाइम के लिए राहत तो मिल जाती थी, बट सॉल्व नहीं होती थी वो प्रॉब्लम। मुझे प्रॉब्लम ये थी, जो भी मैं खाता था पीता था वो उल्टी में निकल जाता था, मैं कुछ भी नहीं खा पाता था, और कुछ ना खाओ फिर भी उल्टी होती रहती 5-5 मिनट्स बाद उल्टी, 5-5 मिनट बाद उल्टी, 5-5 मिनट बाद उल्टी, मुझे बहुत 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 ज़्यादा उल्टी होती थी। और अब मैं बहुत अच्छी कंडीशन में हूँ, मुझे अब उल्टी नहीं होती, खाना भी बहुत अच्छे से आता है, कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी खा सकता हूँ। तो फिर 18 नवंबर 2021 को मैं बड़े हॉस्पिटल गया। वहाँ पे मैंने चेकअप करा, उन्होंने भी 15 डेज़ की दवाई दी, बट वो 15 डेज़ की दवाई से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। हम वापस गए, उन्होंने और 10 डेज़ की दवाई दी, फिर कुछ फ़र्क पड़ा, बट उसके बाद वापस प्रॉब्लम शुरू होने लगी। वापस दवाई दी, वापस प्रॉब्लम शुरू होती थी। फिर उन्होंने एक्सरे और सोनोग्राफी निकलवाई। जो रिपोर्ट्स है इसमें वो आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा। एक्सरे निकलवाया, सोनोग्राफी निकलवाई, इतने एक्सरे, इतने सोनोग्राफी, बट उसमें भी सारी की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल, मेरी बीमारी ही नहीं पकड़ में आ रही थी। उसके बाद इन सब हो जाने के बाद सीटी स्कैन की बारी आई, सीटी स्कैन कराया। फिर इवन मेरा पेट का प्रॉब्लम था ना, तो मेरी एंडोस्कोपी हुई, एंडोस्कोपी की भी रिपोर्ट ये रही। तो मेरी एंडोस्कोपी हुई और एंडोस्कोपी के बाद सीटी स्कैन हुआ। सीटी स्कैन के बाद 2 सीटी स्कैन के बाद पता चला मेरे पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है, मेरे पैनक्रियाज का बहुत प्रॉब्लम है। वो मैं इतना अच्छे से बता नहीं पाऊँगा, आगे इस वीडियो में डॉक्टर बताएंगे, वो पूरी डिटेल देंगे मुझे क्या था क्या नहीं, वो पूरी डिटेल देंगे। मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। मेरे पैनक्रियाज का प्रॉब्लम था और जो भी खाता था, जो भी पीता था, मुझे नहीं जाता था, नहीं। और फिर उसके बाद ऐसे 3 मंथ्स हुए, 4 मंथ्स हुए, मेरा इलाज, बीमारी ही नहीं पकड़ में आ रही थी। फिर पैनक्रियाज का प्रॉब्लम, फिर उसके बाद डॉक्टर ने मुझे खाना जाए, मेरा वेट बहुत तेज़ी से लॉस हो रहा था, बहुत तेज़ी से लॉस हो रहा था, 70 से 34 तक आ गया था मेरा वेट। तो मुझे खाना पीना जाए, इस वजह से डॉक्टर ने मुझे ट्यूब लगाई, एनएसजी ट्यूब। एनएसजी ट्यूब कैसी होती है मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा, ऐसी। ये एनएसजी ट्यूब लगाई एंड उसके बाद एनएसजी ट्यूब 3 मंथ्स तक रखनी थी, बट इन 12 डेज़ मेरा इतना बुरा वेट लॉस हुआ, इतनी एनर्जी ट्यूब लगा के भी उल्टियाँ हो रही थी, जो खाने पीने की थी। एनर्जी ट्यूब इसीलिए लगाई थी बिकॉज मुझे खाना जाए, बट उससे भी नहीं जा रहा था खाना, उससे भी नहीं जा रहा था खाना। फिर इसमें हम लोग वापस गए और हमने एनर्जी ट्यूब निकालने का फ़ैसला लिया बिकॉज उससे बहुत गंदी हालत हो गई थी। उस 12 डेज़ में मेरा 6 kg लॉस हो गया था और ज़्यादा। फिर उसके बाद मेरे पापा के कोई फ्रेंड है, उनके सन को भी कुछ ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम था पैनक्रियाज से रिलेटेड। तो उन्होंने सजेस्ट किया मैं कि आप यहाँ जाइए और एक बार चेकअप कराइए। लोग वहाँ गए, हमने चेकअप कराया और वो डॉक्टर भी बहुत अच्छे डॉक्टर है, बहुत अच्छे डॉक्टर। उन्होंने 1 मंथ की मेडिसिन दी और उन्होंने बोला कि 1 मंथ बाद इनको इम्प्रूवमेंट दिखना चालू हो जाएगा। बट लिटरली इन 5 डेज़, 5 to 10 डेज़ में ही है ना, मेरे खाना पीना चालू हो गया था, बट रिस्ट्रिक्शन थे, मैं कुछ नहीं खा सकता था, सिर्फ हल्की खिचड़ी और ये वो, बट वो भी चालू हो गया था। 5 से 10 डेज़ में मुझे रिज़ल्ट दिखने लगे थे और धीरे धीरे उल्टी की जो फ्रीक्वेंसी थी वो धीरे धीरे करके कम होने लगी थी। फिर उसके बाद 1 मंथ पूरा हुआ, दूसरे मंथ उल्टियाँ बंद हो गई, लिटरली पूरी की पूरी उल्टियाँ बंद हो गई। फिर 3 मंथ्स 4 मंथ्स ऐसे मेरी मेडिसिन चली एंड अभी कुल 3 मंथ्स हो गए मुझे वो मेडिसिन लिए,
और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी रिकवरी फेज़ है बट बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी खा सकता हूँ। मुझे सब कुछ डाइजेस्ट हो जा रहा है पहले जैसा। और पहले जैसा मैंने इस चक्कर में 11th की एग्ज़ाम नहीं दी। मैं एडमिट था 11th के एग्ज़ाम में, बट अब मैं 12th में हूँ। मैं 12th में अच्छे से फोकस कर पा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ाई कर पा रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है। मैं खेल पा रहा हूँ, बाहर जा पा रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है। थैंक यू फॉर द डॉक्टर। पहला बहुत बड़ा थैंक यू डॉक्टर को, बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया है मुझे, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया है, बहुत अच्छा। 3 मंथ्स में जो 8 मंथ्स की बीमारी थी वो 3 मंथ्स में बहुत छोटी लग रही है, बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस था। मैं पहले श्री को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा और डॉक्टर हिरेन याग्निक जी को भी बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। और मेरी क्या बीमारी है क्या नहीं वो आगे डिटेल में आपको पूरी पता चल जाएगी।